हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? देखिए, बैक्टीरिया में जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक, यही सबसे मेन एंजाइम होता है जो डीएनए की सिंथेसिस करता है और डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। जबकि इसके अलावा हम लोग जो बाकी के डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, जैसे डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, इसके अलावा 3, 4 भी होते हैं, तो ये सभी सिर्फ रिपेयर करने का काम करते हैं, सिंथेसिस का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए की सिंथेसिस है या डीएनए का फॉर्मेशन या रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? डीएनए पॉल 3। तो डीएनए पॉल 3 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम है और इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो कंप्लीट इसके यूनिट्स हैं, उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम। तो कंप्लीट एंजाइम आपका है। और मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया के डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज को एक्सप्लेन किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ये बताया था कि बैक्टीरिया के डीएनए पॉल में 10 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। देयर आर टोटल 10 पॉलीपेप्टाइड्स दैट यू विल फाइंड इन केस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए पॉल 3। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि ये 2 यूनिट में यूज होता है। तो 2 यूनिट क्या है? देखिए, यहां से यहां तक दिस इज 1 यूनिट, ठीक है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है। उसके बाद यहां से इधर ये दूसरा यूनिट है, सेकेंड यूनिट। तो 1 यूनिट यहां पे है, 1 यूनिट यहां है। तो दिस वन इज 1 यूनिट एंड दिस वन इज 1 यूनिट। तो टोटल 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए। क्यों 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस में 2 स्ट्रैंड्स हैं। भाई, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड आपने पढ़ा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट होते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट हो जाएंगे, तो 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी ना, तो इस पे भी सिंथेसिस होनी है और साइमल्टेनियसली इस पे भी होनी, यानी दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड एक साथ रेप्लिकेट होंगे, एक साथ सिंथेसाइज होंगे। तो ऐसे केस में आपको 2 यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? डीएनए पॉल 3 का, ताकि एक जो है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करे और दूसरा दूसरे को इस्तेमाल करे। अब इन दोनों यूनिट्स में कुछ पॉलीपेप्टाइड्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कैटेगराइज कर लें कि जो मेन एंजाइम हमारा है डीएनए पॉल 3, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनका क्या फंक्शन है और किस तरीके से उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एक सिंगल यूनिट दिख रहा है, टाउ। दिस इज कॉल्ड एज टाउ पॉलीपेप्टाइड। टाउ पॉलीपेप्टाइड का काम होता है फॉर डाइमेराइजेशन। क्लियर? तो टाउ प्रोटीन का काम किसके लिए है? डाइमेराइजेशन के लिए। डाइमेराइजेशन यानी डाइमर बनाना, यानी दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़ना, एसोसिएट करना। तो दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़ना या एसोसिएट करने के लिए हमारे पास क्या है? टाउ प्रोटीन है। तो ये डाइमेराइजेशन के लिए होता है। अब इसमें जो मेन एंजाइम है, जिसको हम कोर एंजाइम बोलते हैं, तो कोर एंजाइम में हमारे ये 3 पॉलीपेप्टाइड आते हैं, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। तो थीटा, एप्सिलॉन, अल्फा, ये 3 हमारे पॉलीपेप्टाइड जो हैं, ये मिलकर के हमारा कोर एंजाइम बना रहे हैं। कोर एंजाइम यानी एंजाइम का सबसे मेन पार्ट, और यही क्या रखेगा? कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कैटालिटिक एक्टिविटी या सेंटर लिखिए, ज्यादा सही है ना। तो जो कैटालिटिक सेंटर है इस एंजाइम का, वो 3 पॉलीपेप्टाइड से बनता है। इसके बाद तीसरा यूनिट आपको यहां दिख रहा होगा, एक रिंग के फॉर्म में है, जिसमें एक ही जैसे 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, यानी 2 बीटा सब यूनिट्स एक साथ हैं। तो ये जो बीटा सब यूनिट्स एक साथ आपको दिख रही हैं, ये और ये, ठीक है, जो 2 बीटा सब यूनिट्स एक साथ दिख रही हैं, ये हमारी बनाती हैं क्लैंप। ठीक है, ये क्लैंप बनाती हैं। और क्लैंप बना करके क्या करेंगी? क्लैंप जो होता है वो एंजाइम के प्रोसेसिविटी के लिए होता है। प्रोसेसिविटी यानी एक बार डीएनए टेम्पलेट पे एंजाइम जब बाइंड होगा, तो एक बार की बाइंडिंग में ये मैक्सिमम कितना न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके कितना लंबा डीएनए बना सकता है। ठीक है, तो इस क्षमता को हम लोग प्रोसेसिविटी बोलते हैं। ठीक, तो ये इसका प्रोसेसिविटी को बढ़ाता है, प्रोसेसिविटी के लिए जरूरी है। और इस क्लैंप को इस एंजाइम पर एसोसिएट करने के लिए, यानी कोर एंजाइम पे क्लैंप को
जोड़ने के लिए 4 पॉलीपेप्टाइड यूज होते हैं। देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कौन कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक है गामा जो सबसे मेन है इसमें, और गामा की मदद करने के लिए, गामा पॉलीपेप्टाइड को असिस्ट करने के लिए डेल्टा एप्सिलॉन, उसके बाद आपका साइन और जीटा, ये 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये चारों मिल करके इस बीटा क्लैंप को इसके ऊपर अटैच करते हैं, इसीलिए इनको मिला करके बोलते हैं क्लैंप लोडर। ठीक है, क्योंकि क्लैंप को लोड करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक यूनिट आपका डिस्क्राइब होता है। जबकि जो दूसरा यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं क्लैंप लोडर नहीं है, क्योंकि इसी क्लैंप लोडर से दोनों का काम चल जाता है। ठीक, इसलिए ये कहा जा सकता है कि 2 यूनिट इस्तेमाल तो हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों यूनिट फंक्शनली सिमिलर होंगे, क्योंकि काम तो दोनों सेम करेंगे। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर में आएंगे या कॉम्पोजिशन में आएंगे तो स्ट्रक्चर में दोनों समान नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि ये 2 यूनिट है तो दोनों कहां कहां अटैच होंगे। तो देखिए यहां पे ये जो यूनिट है जिसमें क्लैंप लोडर नहीं है, ठीक है, ये अटैच होता है ऑन लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अटैच होता है। जबकि जिसमें क्लैंप लोडर लगा हुआ है ये सब यूनिट हमारा अटैच होता है कहां, ऑन लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां क्लैंप लोडर है वो वाला सब यूनिट हमारा हमेशा लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अटैच होगा डीएनए सिंथेसिस में। जबकि जिसपे क्लैंप लोडर नहीं है ये सब यूनिट हमारी कहां अटैच होगी, लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। अब लीडिंग लैगिंग क्या है ये हम लोग आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये ओवरऑल आपका डिस्कशन रहा डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम थर्ड, जो कि बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। बैक्टीरिया का सबसे मेन एंजाइम है जिसको आप रेप्लिकेज बोलते थे। क्लियर?